Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are here to discuss a short paragraph on importance of books. अब बुक्स की इम्पोर्टेंस तो आप सबको पता ही है ना। हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बुक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं और जब हम बुक्स रीड करते हैं बहुत कुछ हमें गेन होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ। Books are undeniably a blessing to humankind. Books are the store of knowledge and wisdom. बुक्स जो होती हैं ये एक ब्लेसिंग का काम करती हैं। ये एक वरदान है ह्यूमन बींग्स के लिए, मानवता के लिए एक वरदान है। बुक्स आर द स्टोर ऑफ नॉलेज एंड विजडम। वी कैन ऑल्सो राइट डाउन स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। सो जो बुक्स हैं ये नॉलेज से भरी हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान छिपा हुआ है, बहुत ज़्यादा विजडम छिपी हुई है। बुक्स को पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और हम वाइज बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। दे कंटेन वेराइटी ऑफ प्लेजर्स, और मोर ओवर इसमें और क्या होता है बुक्स में, इट कंटेन अ वैरायटी ऑफ प्लेजर्स। इसमें बहुत सारी खुशियाँ भी छिपी हुई हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी बात पे गुस्सा होते हैं और अकेले मन नहीं लग रहा होता हमारा, तो हम बुक को पढ़ते हैं और कोई ऐसा लाइक कॉमिक बुक ही पढ़ते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो दैट मीन्स इट वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर अस। तो इस तरह से दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ प्लेजर। रीडिंग बुक्स मेक आवर माइंड स्ट्रांग एंड ब्रॉडन आवर आउटलुक। और बुक्स रीड करने से हमारा मन जो है वो स्ट्रांग होता है और हमारा संसार को देखने का, हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो ब्रॉड हो जाता है। रीडिंग ऑफ बुक्स गिव अस अ ग्रेट प्लेजर। और बुक्स रीड करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन। और बुक्स जो होती हैं दीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन। ये बेस्ट फ्रेंड होती हैं एक इंसान की। कैसे? क्योंकि हर टाइम जो है हमारा फ्रेंड भी, हमारा बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो भी हमारे साथ नहीं रह सकता, बट कभी भी हमारा जब दिल करे, हम उदास हैं, खुश हैं, कैसा भी हमारा मूड है, तो ये जो बुक्स है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हम कभी भी किसी भी टाइम इसको उठाकर पढ़ सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। थ्रू बुक्स वी कम टू नो आवर सिविलाइजेशन। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि बुक्स जो हैं it is source of knowledge and wisdom, तो इसी तरह से it is also source of giving knowledge about civilization, about culture, about rights, about customs। मतलब रीति रिवाजों की भी हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है, अपनी सभ्यता की नॉलेज मिलती है, अपने कल्चर की, संस्कृति की नॉलेज मिलती है। ठीक है। So through books we come into contact with great scholars, poets and philosophers। अब बुक्स के थ्रू ही हम बहुत सारे ग्रेट स्कॉलर्स को, बहुत सारी ग्रेट ऑथर्स को, पोइट्स को और फिलोसफर्स को जानते हैं, क्योंकि बुक्स को लिखने वाले भी बहुत ग्रेट स्कॉलर्स ही होते हैं, ऑथर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं और फिलोसफर्स होते हैं। सो बुक्स के थ्रू हमें इन लोगों की, इन महान शख्सियत की जो है नॉलेज मिलती है। बुक्स नेवर मिसगाइड अस। और बुक्स में कभी भी कुछ ऐसा नहीं लिखा होता जो हमें मिसगाइड करे, हमें गलत रास्ते पर लेकर जाए, क्योंकि जो ऐसी बुक्स होती हैं जो हमें मिसगाइड करती हैं, ऐसी बुक्स पब्लिश ही नहीं होती, इनको अलाउ ही नहीं किया जाता पब्लिश करने के लिए। दे हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर कैरेक्टर। और इस तरह से जो बुक्स हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग आर कैरेक्टर, इन बिल्डिंग आर कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर, हमारी जो पर्सनालिटी है, इसको डेवलप करने में, हमारी नेचर डेवलप करने में जो बुक्स हैं ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। बाय रीडिंग बुक्स आर सैडनेस इज रिमूव्ड। और कभी हम दुखी हैं तो हम कोई किताब उठाकर बैठ जाएं तो हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और हमारी उदासी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी बुक्स गिव अस अ गुड कंपनी। अब मानो कभी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या अपनी कार में ही जा रहे हो, ट्रैवल करते हो, बहुत लंबा रास्ता है, तो आप बुक उठा के बैठ जाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो, तो इट ऑल्सो प्रूव्स अ गुड कंपनी फॉर अस। एवरीवन देयरफॉर शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो इसीलिए हर किसी को बुक्स रीड करने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। इट इज़ सेड दैट द मोर यू रीड द मोर वेल रेड यू आर। ऐसा कहा जाता है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप एडुकेटेड बनोगे, उतना ही आप
आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म्स दिस मीन्स दैट द मोर यू रीड द मोर एक्सपोज्ड यू आर। एक्सपोज्ड मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको दुनिया की नॉलेज मिलेगी। द मोर एक्सपोज्ड यू आर, नई नई चीज़ें सीखोगे आप, नई नई चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। सो रीड बुक्स, चेंज योर एटीट्यूड्स, reading books change our attitudes, our ideas and our imagination. So जब हम रीडिंग करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, तो इट हेल्प्स इन चेंजिंग आवर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड चेंज करने में, हमारा बिहेवियर, हमारा आउटलुक, हमारी नज़रिया चेंज करने में, हमारी नेचर चेंज करने में ये हेल्प करती है, हमारे आइडियाज़ को चेंज करती है, हम अच्छे आइडियाज़ डेवलप करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर इमेजिनेशन, और हम अच्छी अच्छी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अपने आप को एक ऊंची पोस्ट पर इमेजिन करना शुरू करते हैं। मतलब अपने आप के लिए ही हमारी जो ये बुक्स हैं वो हमारा प्रॉपर वे से एटीट्यूड, हमारी पर्सनालिटी, एवरीथिंग वो चेंज कर देती हैं। तो हम एक बहुत ही ब्राइट, जिसे कहते हैं कि ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं हमारा, क्योंकि जब हमारे आइडियाज़ ब्राइट होंगे, हमारी इमेजिनेशन ब्राइट होगी, एटीट्यूड्स अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली वी विल डेवलप अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।